Imagine, like, it's 2 o'clock in the night. You wake up to get a glass of water. The entire house is silent. As you walk toward the kitchen, you suddenly feel like someone is standing in the room. You freeze. Your heart is pounding so hard that you can hear it in your ears. Gathering all your courage, you switch on the light, and there's nothing. अब सवाल ये है, क्या वहां सच में कोई था, या तुम्हारे दिमाग ने अंधेरे और डर को मिलाकर एक इंसान बना दिया। घोस्ट, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही इंसान के दिमाग में एक इमेज बन जाती है। सफेद कपड़े, अंधेरी रात और एक आत्मा जो मरने के बाद भी इस दुनिया में भटक रही है। लेकिन क्या घोस्ट वाकई सिर्फ इतना ही है, या फिर हमने हजारों सालों से घोस्ट को गलत समझा है? अगर मैं आपसे पूछूं घोस्ट क्या होता है, तो शायद आप कहेंगे एक मरे हुए इंसान की आत्मा। ये जवाब बिल्कुल नेचुरल है। हर कल्चर, हर रिलीजन, हर हॉरर फिल्म हमें लगभग यही सिखाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और सोचें तो ये डेफिनेशन उतनी सिंपल नहीं लगती। अगर घोस्ट सिर्फ मरने के बाद की सोल है, तो हर डेड पर्सन घोस्ट क्यों नहीं बनता? यहीं से घोस्ट का कंसेप्ट इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम इस सवाल को सीरियसली पूछते हैं, वैसे ही एक और सवाल सामने आ जाता है। तो अगर घोस्ट सिर्फ एक मरे हुए इंसान की आत्मा नहीं है, तो फिर वो है क्या? पैरानॉर्मल रिसर्चर्स और फिलोसोफर्स ने इस सवाल का जवाब देने के लिए कई थ्योरीज प्रपोज की हैं। 4 थ्योरीज पर मैं बात करना चाहूंगा। इनमें से पहली थ्योरी शायद सबसे पॉपुलर है, इंटेलिजेंट स्पिरिट थ्योरी। ये वही डेफिनेशन है जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग घोस्ट एक डेड पर्सन की कॉन्शियसनेस है। बॉडी मर चुकी है, लेकिन उसकी सोल किसी वजह से अर्थ पर रह गई। हो सकता है उसका कोई अधूरा काम हो सकता है उसकी वायलेंट डेथ हुई हो, या फिर वो किसी इंसान या जगह से इतना इमोशनली अटैच्ड हो कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। इसी वजह से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में लोग ईवीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना रिकॉर्ड करते हैं, स्पिरिट बॉक्सेस यूज करते हैं और घोस्ट से बात करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर घोस्ट एक कॉन्शियस बीइंग है, तो वो रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। लेकिन इस थ्योरी के साथ एक प्रॉब्लम है। अगर सिर्फ कुछ लोग ही घोस्ट बनते हैं, तो बाकी लोगों का क्या होता है? और किस बेसिस पर डिसाइड होता है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन नहीं? इसी वजह से कुछ लोग एक कंप्लीटली अलग थ्योरी प्रपोज करते हैं, स्टोन टेप थ्योरी। इमेजिन करो, तुम एक पुराने बैटलफील्ड में खड़े हो। यहीं कभी हजारों लोग मारे गए थे, गोलियां चली थीं, लोगों ने अपने दोस्तों को खोया था। और अब सोचो, क्या इतनी इंटेंस ह्यूमन सफरिंग उस जगह पर कोई निशान नहीं छोड़ेगी? स्टोन टेप थ्योरी कहती है, हाँ, निशान छोड़ेगी, लेकिन वो निशान फिजिकल नहीं, एक तरह की रिकॉर्डिंग है। जैसे कैसे टेप या ऑडियो रिकॉर्डिंग आवाज को रिकॉर्ड करती है, वैसे ही कुछ जगहें ट्रॉमेटिक इवेंट्स को रिकॉर्ड कर लेती हैं, और फिर कभी कभी वो रिकॉर्डिंग रीप्ले हो जाती है। इस थ्योरी के हिसाब से घोस्ट एक्चुअली कोई कॉन्शियस स्पिरिट नहीं है, वो सिर्फ एक पास्ट का इको है, एक रिकॉर्डिंग जो बार बार चल रही है। इसीलिए कई हॉन्टेड प्लेसेस पर लोग एग्जैक्टली सेम अपैरेशन दिखने का क्लेम करते हैं। एक ही लेडी, एक ही कॉरिडोर, एक ही वक्त, जैसे कोई सीन रिपीट हो रहा हो। लेकिन अगर ये थ्योरी सही है, तो फिर पूरी दुनिया हॉन्टेड होनी चाहिए। ह्यूमन हिस्ट्री तो ट्रेजिडीज से भरी पड़ी है।
फिर सिर्फ कुछ जगहों पर ही ये रिकॉर्डिंग्स क्यों मिलती है? अगली थ्योरी है टाइम स्लिप थ्योरी। अब मान लो तुमने जो देखा वो घोस्ट था ही नहीं, तुमने एक्चुअली पास्ट देख लिया। टाइम स्लिप थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम एक सीधी लाइन नहीं है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सेम स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए हम किसी और वक्त की एक झलक देख लेते हैं। यानी जो विक्टोरियन लेडी तुम्हें हॉलवे में दिखी वो घोस्ट नहीं थी, वो अपने टाइम में बिल्कुल जिंदा थी। बस तुम दोनों की टाइमलाइंस एक पल के लिए ओवरलैप हो गई। ये आइडिया साइंस फिक्शन जैसा लगता है और ऑनेस्टली इसका कोई एविडेंस भी नहीं है, लेकिन फिलॉसफी के लेवल पर यह एक फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी जरूर है। अब आते हैं शायद सबसे अनयूजुअल थ्योरी पर, इग्रेगोर या कलेक्टिव बिलीफ। सोचो, एक छोटे से टाउन में 100 साल से एक कहानी चली आ रही है। उस हवेली में एक आदमी की आत्मा रहती है। हर जनरेशन ये स्टोरी सुनती है, हर बच्चा इसी कहानी के साथ बड़ा होता है और फिर एक दिन कोई उस हवेली में जाता है और कहता है मैंने उस आदमी को देखा। क्वेश्चन ये है, क्या उसने सच में घोस्ट को देखा या फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस ने उसके एक्सपीरियंस को शेप कर दिया? इग्रेगोर थ्योरी कहती है जब बहुत सारे लोग एक ही चीज पर बिलीव करते हैं तो वो बिलीफ खुद एक रियलिटी क्रिएट कर सकता है, चाहे साइकोलॉजिकली या किसी और तरीके से। यानी कभी कभी घोस्ट पहले नहीं होता, घोस्ट की कहानी पहले होती है और फिर लोग उसे देखने लगते हैं। अब इन थ्योरीज में से कौन सी सही है, सच कहूं हमें नहीं पता। इनमें से किसी के पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंस भी घोस्ट को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करती। साइंस बस एक अलग सवाल पूछती है, क्या लोग झूठ बोल रहे हैं या क्या उनका एक्सपीरियंस रियल था, बस उनकी एक्सप्लेनेशन कुछ और है। जब भी कोई घोस्ट की बात करता है साइंस का पहला रिएक्शन होता है घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन अगर हम ऑनेस्टली साइंटिफिक लिटरेचर देखें तो साइंस एक्चुअली ये नहीं कहती। साइंस पहले एक और सवाल पूछती है, अगर किसी इंसान ने जेन्युइनली कुछ देखा तो उसने देखा क्या था। यानी साइंस एक्सपीरियंस को झूठ नहीं बोलती, साइंस उस एक्सपीरियंस की एक्सप्लेनेशन ढूंढती है। और उसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं। जैसे पहली, पैराडोलिया। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट सोचिए, कभी क्लाउड्स में रैबिट दिखा है या किसी ट्री के ट्रंक में ह्यूमन फेस या एक इलेक्ट्रिक सॉकेट जो स्माइल करता हुआ लगता है? रियलिटी में वहां कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ हमारा ब्रेन होता है। इस फिनोमिनन को पैराडोलिया कहते हैं। हमारा दिमाग रैंडम पैटर्न्स में फैमिलियर चीजें ढूंढने के लिए इवॉल्व हुआ है। स्पेशली ह्यूमन फेसेस, ह्यूमन बॉडीज और डार्कनेस में ये टेंडेंसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए रात के अंधेरे में लटका हुआ कोट कभी कभी इंसान लगने लगता है, एक शैडो किसी खड़े हुए आदमी जैसी लगने लगती है। और जब हम पहले ही हॉन्टेड प्लेस में होते हैं तो हमारा ब्रेन उस एम्बिग्युइटी को घोस्ट से फिल कर देता है। यह सर्वाइवल मैकेनिज्म है और शायद इसी वजह से घोस्ट साइटिंग्स अक्सर रात में होती हैं। एक और थ्योरी है ग्रीफ हेलोसिनेशंस। अब एक और सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आपने अपने किसी बहुत करीबी इंसान को खोया है। कुछ दिन बाद आपको लगता है जैसे वो अभी भी घर में है। कभी उसकी आवाज सुनाई देती है, कभी लगता है किसी ने कंधे पर हाथ रखा, कभी एक सेकंड के लिए लगता है कि वो सामने ही खड़ा है। साइकोलॉजी में इसे ग्रीफ हेलुसिनेशन कहा जाता है। और सरप्राइजिंग बात यह है, ये बहुत कॉमन है।
इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान मेंटली इल है, बल्कि ब्रेन अचानक हुए लॉस को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा होता है। यानी कभी कभी घोस्ट्स को हमारे इमोशंस क्रिएट करते हैं, ना कि कोई सुपरनेचुरल फोर्स। अब आते हैं एक थ्योरी पर, इंफ्रासाउंड, जो थोड़ी साइंस फिक्शन जैसी लगती है लेकिन रियल साइंस है। हम सिर्फ एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी तक ही आवाजें सुन सकते हैं, उससे नीचे की फ्रिक्वेंसीज को हम सुन नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। इन्हें कहते हैं इंफ्रासाउंड। ये लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस पुरानी बिल्डिंग्स, विंड, वाटरफॉल्स या हैवी मशीनरी से जनरेट हो सकती हैं। रिसर्च सजेस्ट करती है कि कुछ सिचुएशंस में ये वाइब्रेशंस एंजाइटी, अनईजीनेस और कोई दिख रहा है वाली फीलिंग क्रिएट कर सकती है। इसलिए कई हॉन्टेड प्लेसेस में लोग एग्जैक्टली सेम इमोशन डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा था। या हो सकता है कभी कभी उस फीलिंग का सोर्स सुपरनेचुरल नहीं, फिजिकल हो। एक और थ्योरी है स्लीप पैरालिसिस, और शायद सबसे टेरिफाइंग एक्सपीरियंस है ये। कभी ऐसा हुआ है, सोते में अचानक आंख खुल गई लेकिन बॉडी मूव नहीं हो रही है। तुम चिल्लाना चाहते हो पर आवाज नहीं निकलती, और फिर तुम्हें लगता है कि रूम में कोई और भी है, एक शैडो, एक इंसान या कोई क्रीचर। यह एक्सपीरियंस इतना रियल होता है कि कई लोग पूरी जिंदगी उसे घोस्ट इनकाउंटर ही मानते रहते हैं। साइंस इसे स्लीप पैरालिसिस कहता है, जब ब्रेन जाग जाता है लेकिन बॉडी अभी भी स्लीप मोड में होती है, और उस बीच का वो कुछ सेकंड्स का गैप हमारे दिमाग को बहुत ही विविड हालुसिनेशंस दिखाता है। लेकिन एक बात सोचिए, इन सब एक्सप्लेनेशंस में एक कॉमन पैटर्न है। साइंस ये नहीं कह रही कि लोग झूठ बोलते हैं, साइंस ये कह रही है कि एक्सपीरियंस रियल था, बस उसकी वजह शायद सुपरनेचुरल नहीं थी। लेकिन यहीं एक और इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है कि अगर एक घोस्ट सिर्फ दिमाग का एक एक्सपीरियंस है, तो फिर उस एक्सपीरियंस को रियल नहीं बोला जा सकता। और इसी सवाल का शायद सबसे खूबसूरत जवाब देते हैं फिल्म मेकर गियार्मो डेल टोरो। अब तक हमने दो पर्सपेक्टिव्स देखे हैं, एक पैरानॉर्मल और दूसरा साइंटिफिक। लेकिन फिल्म मेकर गियार्मो डेल टोरो इन दोनों से एक कदम आगे जाते हैं। वो ये नहीं पूछते डू घोस्ट एग्जिस्ट, वो पूछते हैं घोस्ट होता क्या है। और इसी सवाल का जवाब उनकी फिल्म द डेविल्स बैकबोन देती है। फिल्म में एक ऑर्फनेज है जहां एक छोटे लड़के सैंटी का घोस्ट दिखता है। अगर आप सरफेस लेवल पर देखें तो ये एक हॉन्टेड हाउस स्टोरी लगती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है आप रियलाइज करते हैं कि सैंटी ही उस फिल्म का सिर्फ एक घोस्ट नहीं है, उस ऑर्फनेज के बीच में एक अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब है। बॉम्ब कभी फटा नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस हर वक्त महसूस होती है। वो भी एक घोस्ट है, एक ऐसी चीज जो खत्म हो जानी चाहिए थी लेकिन अभी भी वहां मौजूद है। पूरा ऑर्फनेज स्पेनिश सिविल वॉर के डर से घिरा हुआ है। वॉर बाहर चल रही है लेकिन उसका असर हर इंसान के अंदर जिंदा है। यानी वॉर भी एक घोस्ट है। फिल्म के कैरेक्टर्स भी अपने अपने घोस्ट लेकर जी रहे हैं, कोई गिल्ट के साथ, कोई लॉस के साथ, कोई बिट्रेयल के साथ। और तब डेल टोरो एक ब्यूटीफुल डेफिनेशन देते हैं, व्हाट इज अ घोस्ट? अ ट्रेजेडी कंडेम्ड टू रिपीट इटसेल्फ टाइम एंड अगेन, a moment of pain perhaps, something dead which still seems to be alive, an emotion suspended in time like a blurred photograph, like an insect trapped in amber. इस डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए।
डेल टोरो कभी ये नहीं कहते कि घोस्ट सिर्फ एक स्पिरिट है। वो कहते हैं घोस्ट एक इमोशन भी हो सकता है, एक याद जो कभी ख़त्म नहीं हुई, एक ट्रॉमा जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाए, एक गिल्ट जो सालों बाद भी हमें सोने नहीं देता है, एक इंसान जो मर चुका है लेकिन जिसकी कमी आज भी महसूस होती है। तब अचानक घोस्ट का मतलब बदल जाता है। घोस्ट डेथ के बारे में कम और मेमोरी के बारे में ज़्यादा हो जाता है। शायद इसीलिए साइंस हमें बताती है कि हमारा दिमाग घोस्ट जैसी एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकता है। पैरानॉर्मल थ्योरीज कहती हैं कि शायद कुछ और भी है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए, और डेल टोरो हमें याद दिलाते हैं कि चाहे स्पिरिट एग्जिस्ट करें या ना करें, मेमोरीज ज़रूर करती हैं, ट्रॉमा ज़रूर करता है, हिस्ट्री ज़रूर करती है, और कभी कभी ये चीज़ें किसी भी घोस्ट से ज़्यादा हॉन्ट करती हैं। इसलिए हो सकता है घोस्ट का सवाल कभी ये था ही नहीं कि क्या वो एग्जिस्ट करता है। शायद असली सवाल हमेशा से ये था, हम घोस्ट किसे कहते हैं। और हो सकता है जवाब हम सबके लिए अलग हो, क्योंकि आखिर में हर इंसान किसी न किसी की यादों में रह जाता है, और शायद हम सब कभी ना कभी किसी के घोस्ट बन ही जाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हर घोस्ट किसी इंसान की डेथ के बाद ही पैदा होता है, या हम खुद भी घोस्ट क्रिएट करते हैं? सोचिए, 1947 का पार्टीशन, लाखों लोगों ने अपने घर छोड़े, अपने परिवार खोए। आज उनमें से ज़्यादातर लोग इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनका दर्द और उस इवेंट की गूंज आज भी दो देशों के बीच महसूस होती है। या फिर सोचिए, हिरोशिमा पर गिरा हुआ एटॉमिक बॉम्ब, आज उस एक्सप्लोजन को 80 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, वॉर खत्म हो गई, लेकिन उसकी यादें, उसका डर, उसका साइकोलॉजिकल असर आज भी जिंदा है। क्या वो भी एक घोस्ट नहीं? क्या पार्टीशन भी एक घोस्ट नहीं? क्या हिस्ट्री भी हॉन्टेड हो सकती है? अब हिस्ट्री को छोड़िए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। कभी अपना पुराना स्कूल दोबारा विजिट किया है? सब कुछ वही होता है, बिल्डिंग भी वही, क्लासरूम भी वही, बेंचेस भी वही, लेकिन फिर भी सब कुछ अलग लगता है। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे की यादें उस जगह से जुड़ी थीं, वो बच्चा अब एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ उसकी मेमोरी रह गई है, एक घोस्ट की तरह। या फिर कभी किसी पुराने घर के सामने से गुजरे हो जहां बचपन गुजरा था। घर तो वही है, लेकिन उसमें रहने वाले लोग, वो हंसी, वो आवाजें सब गायब हो चुकी हैं। और फिर भी जब तुम उस घर को देखते हो तो तुम्हें लगता है जैसे कोई अभी भी वहां रहता हो। शायद घोस्ट हमेशा लोग नहीं होते, कभी कभी एक जगह घोस्ट बन जाती है, कभी एक शहर, कभी एक रिश्ता, कभी एक सपना, और कभी हम खुद। क्योंकि हम सबके अंदर एक पुराना वर्जन रहता है, वो इंसान, वो बच्चा जो बिना किसी डर के हंसता था। वो वर्जन शायद मर चुका है, लेकिन उसकी याद आज भी कभी कभी लौट आती है। और शायद यही वजह है कि डेल टोरो घोस्ट्स को सिर्फ स्पिरिट्स नहीं मानते। उनके लिए घोस्ट कोई भी चीज़ हो सकती है जो फिजिकली चली गई हो, लेकिन इमोशनली कभी गई ही ना हो। अगर किसी चीज़ को भूल जाना ही उसकी मौत है, तो शायद घोस्ट वही है जिसे वक्त भी मार नहीं पाया।